पानीपत जिले का बुरा हाल है। पानीपत जिले के जनप्रतिनिधि हमारी, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो फेल हो चुके हैं। चूल्हे पीछे रह गई थी थोड़ी, दिल्ली लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया था, वो इकट्ठी इनकी सरकार में जेजेपी जो चली गई। अब की बार वास्तव में इस मनोहर लाल खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने का कमी क्या रही कि आपको चुनाव में उतरना, मैदान में उतरना पड़ गया? क्या ये जो नेता है, ये नेता काम नहीं कर पाए? तो सफेद हाथी बन चुका है। वहाँ भ्रष्टाचार सरेआम, नंगा नाच भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। आज हालात ऐसे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और महंगाई दर बढ़ती जा रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जो पहले पूर्व प्रत्याशी ग्रामीण से रह चुके हैं सुरेंद्र अलावत जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज उन्होंने घोषणा कर दी है कि पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे सर्व जातीय जन पंचायत मंच के बैनर के नीचे। फिलहाल हम जान लेते हैं कि क्या कुछ खामियां रही बीजेपी में कि आज जो है चुनाव की घोषणा कर दी है। स्वागत सर आपका। स्वागत है। तो पहले तो मैं एक बात दुरुस्त कर दूं, मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा करी है, लेकिन सर्वजातीय जन पंचायत के बैनर के नीचे नहीं जी। सर्वजातीय जन पंचायत को तो हमने बैनर एक सामाजिक मंच बनाया है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता के मुद्दे उठाने के लिए। रही बात चुनाव लड़ने की, तो वो तो हमने घोषणा करी है कि चुनाव लड़ेंगे। किस झंडे डंडे दल निशान से लड़ेंगे वो समय आने पर तय हो। मतलब तैयारी पूरी कर दी है आज से? तैयारी, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्या कमी क्या रही कि आपको चुनाव में उतरना, मैदान में उतरना पड़ गया? क्या ये जो नेता है, ये नेता काम नहीं कर पाए? देखिए, हमने जो सड़क पर उतर के संघर्ष किया था कि जनता को न्याय मिलेगा, सुशासन होगा, भ्रष्टाचार रहित शासन होगा। और आज पानीपत जिले के क्या हालात है, किसी से छुपे हुए नहीं। हालात ये हो चुके हैं कि नगर निगम का पार्षद भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इस्तीफा देते हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग, और सांसद और विधायक बोलते हैं कि इसने इस्तीफा सही दिया है। जब सांसद विधायक भी सहमत है, सही दिया है, पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है, तो उस व्यवस्था को सुधारेगा कौन? तो मतलब भ्रष्टाचार है आपकी पार्टी में? वो तो पार्टी में नहीं, सारा सिस्टम है, सरकारी दफ्तरों में। दफ्तरों में पार्टी सरकार में फर्क होता है ना। जी। तो पार्टी दफ्तरों को तो आप ही की सरकार चला रही है ना? आपके जो लोग हैं, आपके जो मंत्री है, सांसद है, वो निरंतर चला रहे हैं। पार्टी अलग चीज होती है, सरकार अलग चीज होती है, दोनों में फर्क होता है। सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, पार्टी संगठन अलग विषय होता है। तो उसी को लेकर के आज समाज का भला चाहने वाले समान विचारधारा के लोगों ने इकट्ठा होकर के फैसला किया है कि हम जनता की आवाज बनेंगे, मुद्दे उठाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर लोगों की जो जनहित के मुद्दे हैं उनके लिए उनको सुझाव देंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और समय आने पर जो भी जरूरी होगा उचित कदम उठाए। 2014 में जब पार्टी से सत्ता में आई तो ये दो मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, और आज वही चीजें हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। क्या मानते हैं इसको? जनता तंग है। आज आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, किसी वार्ड में चले जाओ, वहां की सड़कें आपको उखड़ी मिलेंगी। राशन डिपो होल्डर ज्यादातर स्थानों पर 2-2 महीने का राशन है, कभी 1 महीने का दे देते, कभी 1 महीने का भी नहीं देते। पात्र लोगों की पेंशनें काट दी गई है। हर तरफ, हर दफ्तर में भ्रष्टाचार। जनता त्राहिमाम कर चुकी है और सभी चीजों से तंग आकर के जो समाज का भला चाहने वाले लोग आज वो इकट्ठे हुए हैं और एक बैनर के नीचे इकट्ठा होकर के आज ये घोषणा की। अच्छा सुरेंद्र जी, पूरे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके काफी जगह पर हर एक क्षेत्र में कार्यकर्ता आपके शुरू से ही हैं। 2009 में आपने चुनाव भी लड़ा, उसके बाद अब क्या मानते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि काफी जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे? पानीपत ग्रामीण विधानसभा पानीपत जिले में चारों विधानसभाओं से पिछड़ चुकी है। पिछले 7-8 साल में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई नया शिक्षण संस्थान नहीं खुला, कोई विकास का विशेष कार्य नहीं हुआ, बल्कि बार बार जो अच्छी सड़कें उनको उखाड़ करके भ्रष्टाचार करने के लिए फिर से बनाया जा रहा है। और जो सड़कें बनानी जरूरी हैं उनके लिए लोग रो रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, धरने दे रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही। आज को सुनने वाला नहीं है। तो इसी को लेकर के आज पानीपत ग्रामीण के चारों तरफ के लोग आए थे और सभी ने निर्णय लिया कि अगला चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, देखो हरियाणा का तो हमें पता नहीं, पानीपत जिले का बुरा हाल है। पानीपत जिले के जनप्रतिनिधि हमारी, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो फेल हो चुके हैं। मतलब सांसद भी फेल, पार्षद भी फेल, विधायक भी फेल। तो अब क्या सत्ता परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं? सत्ता परिवर्तन होगी या नहीं? अभी कोई चुनाव, सिस्टम परिवर्तन होगा? हम कोई चुनाव नहीं है फिलहाल हम उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे सुझाव देंगे, उनसे अपील करेंगे भी अपने सिस्टम को सुधारें, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं। जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको यहाँ से
बाहर भगाए, अच्छे लोगों को यहाँ ईमानदार लोगों को लाए। मेरा एक मानना है कि नगर निगम में नीचे पीएन से लेकर कमिश्नर तक सबको बदल दो, सारा स्टाफ ना ले आओ, भ्रष्टाचार रुक जाएगा। सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। व्यापक आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत। बिल्कुल, ये सुरेंद्र अहलावत जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। सुधीर जाखड़ जी, किसान आंदोलन में काफी सक्रिय रहे आप, और आज जो है कि भाई साहब के साथ आप नजर आ रहे हैं, क्या माने? बिल्कुल, किसान आंदोलन में सक्रिय रहे नहीं है, अब भी फिलहाल किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। कल आप आए नहीं, कल भी हमने धरना प्रदर्शन दिया, ज्ञापन दिया। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र अहलावत एडवोकेट साहब जो हैं, आज इन्होंने सर्वजातीय, क्योंकि हम तो किसान और मजदूर के मुद्दे पे 1 साल से लड़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि क्यों ना जब लड़ाई ही लड़नी है तो जितने भी वर्ग हैं समाज के सभी इकट्ठे होकर एक जन पंचायत जो हमारा संगठन है उसके मोर्चे उसके बैनर के नीचे पानीपत जिले में एक अलग से सोशल प्रेशर ग्रुप आज तैयार किया गया है। क्योंकि विपक्ष भी यहाँ नकारा हो चुका है, विपक्ष की भी भूमिका नहीं है, ना कोई धरने करते हैं ना प्रदर्शन करते हैं। और सुरेंद्र अहलावत जी हैं, जितेंद्र जुनेजा जी हैं, जो पार्टी में भी रहे हैं, अभी फिलहाल हैं, और वो भी कह रहे हैं कि आज वास्तव में इस सिस्टम से लड़ने की ज़रूरत है, और इकट्ठे मिलकर सड़कों पर उतरेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा प्रभाव भी पड़ेगा और समाज के हर वर्ग की लड़ाई लड़ने में हम जो है सफल रहेंगे। अच्छा, 2014 में यही मुद्दों पर चुनाव लड़ा था कि भाई भ्रष्टाचार, महंगाई, आज हालात वही हो चुके हैं दोबारा से। भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, महंगाई भी चरम सीमा पर है, गरीब आदमी की कमर टूट रही है। क्या बिल्कुल, आज इस सरकार में दलितों का शोषण हो रहा है, पीड़ित, उपेक्षित, उपासित, वंचित, पिछड़े जितने भी समाज के जो अंग हैं उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज जनता के हर वर्ग में त्राहिमाम है, जनता खून के आंसू रो रही है, जनता हाहाकार जनता में मचा हुआ है। ये इस सरकार को समझना चाहिए, नहीं तो इस सरकार की चूल्हे पीछे रह गई थी थोड़ी, दिल्ली लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया था, वो इकट्ठी इनकी सरकार में जेजेपी जो चली गई। अब की बार वास्तव में इस मनोहर लाल खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने का बहुत बढ़िया हरियाणा एग्जाम्पल देगा, और वो दिन दूर नहीं। ये जो सरकारी विभाग हैं, आप ये देखो ना, एक नगर निगम का पार्षद जो लोगों से मैं अच्छे काम करूंगा, गलियां बनवाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार मुक्त निगम को करेंगे, वो इस्तीफे दे रहे हैं। अरे भाई, इस्तीफा दे रहे हो, थारी सरकार, थारी पार्टी छोड़ के फिर मारे के सड़क पे बैठो। इस्तीफे का भी एक नाटक मुझे ऐसा लग रहा है, वो दिल से इस्तीफा नहीं देना चाहते। 2-3 जो पार्षद है वो अपने भाव, मेरे ख्याल से हो सकता है इस पार्टी में बढ़वाने के चक्कर में इस्तीफे दे रहे हो, भाई थारे कुछ वैल्यू और बढ़ जाए, मोल भाव के लिए इस्तीफे दिए जा रहे हैं। वो काम हो रहा है कि नाच तो नाचेगा बंदर, माल मदारी खाएगा। अब की बार नगर निगम में इनकी ऐसी पोल खुलेगी, जितना इनका पूर्ण बहुमत, अब की बार हो सकता है एक भी इनका बीजेपी का पार्षद निगम में ना पहुंचे। अब निगम तो सफेद हाथी बन चुका है, वहां भ्रष्टाचार सरेआम नंगा नाच भ्रष्टाचार का खेला जा रहा है। अब इसी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए आज पानीपत जिले के स्वाभिमानी क्रांतिकारी साथियों ने आज सर्व जातीय जन पंचायत का आगाज किया है, और ये बिगुल अभी गांव-गांव, गली-गली, शहर की हर कूचे-कूचे पे गूंजने वाला है। ये सरकार के चूल्हे हिलाने के लिए ये पंचायत बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। देखिए, सुधीर जाखड़ जी हमारे साथ इस समय मौजूद थे, और आपको बता दूं, बीजेपी भले ही 5 राज्यों में से 4 राज्यों में अपनी जीत का दावा ठोक रही हो, पर हरियाणा में जो है कि अब बीजेपी की राह आसान नहीं है। भ्रष्टाचार और महंगाई हरियाणा के अंदर बीजेपी का पतन का कारण बन सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहे मेरे साथ।